नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी आर्मी में भी क्या पढ़ रहे थे, हम टेस्ट सीरीज के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम आपके लिए लगे हुए क्वेश्चन और आगे आने की जो संभावना है वो क्वेश्चन लेकर आ रहे थे। तो आज भी उसी प्रकार से उसी कड़ी को लेकर आए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तृतीय बौद्ध संधि का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। यदि आपसे बौद्ध धर्म के क्वेश्चन आएंगे वो आज मैं एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादातर चांस रहेंगे कि बौद्ध संधियों में से ही क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस रहेंगे। तो बौद्ध संधियां किसकी अध्यक्षता में हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, किसके शासनकाल में हुई थी, कब कब बौद्ध संधियां हुई थी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और कहाँ कहाँ ये बौद्ध संधियां हुई थी उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज हम एक सारणी के साथ इसका अध्ययन करेंगे। हमने पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तृतीय बौद्ध संधि का अध्यक्ष कौन था। तो मैं आपको बता दूं, प्रथम बौद्ध संधि के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्य थे। और द्वितीय बौद्ध संधि के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, सभाकामिनी थे। और तृतीय बौद्ध संधि के अध्यक्ष कौन थे, तो मांगलीपुत्र तिस्सा थे। मांगलीपुत्र तिस्सा क्या थे, तृतीय बौद्ध संधि के अध्यक्ष थे। और चौथी बौद्ध संधि के अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो वासुमित्र थे। तो ये तो क्या हो गए, बौद्ध संधि के अध्यक्ष की बात हो गई, अध्यक्ष की बात हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में लाइन खींच लोगे। देखो मैं आज आपको सभी करा दूंगा। अब जो बौद्ध धर्म में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके साथ ही अध्यक्ष के बाद में आते हैं शासक। शासक में मैं बताया था शासक कौन थे। पहले का तो कौन था, पहली बौद्ध संधि, ये फर्स्ट बौद्ध संधि है, ये सेकंड बौद्ध संधि है। और ये कौन सी बौद्ध संधि है, ये थर्ड बौद्ध संधि है। और ये चौथी बौद्ध संधि है। ठीक है दोस्तों, ये पहली बौद्ध संधि का आपको पूछ लिया जाए, प्रथम बौद्ध संधि के शासक आपसे, अध्यक्ष आपसे पूछा महाकश्य, उसी प्रकार पूछ सकता है कि शासक कौन थे प्रथम बौद्ध संधि के। तो प्रथम बौद्ध संधि के शासक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या थे, पहली बौद्ध संधि के शासक थे। द्वितीय बौद्ध संधि का शासक आपसे पूछ लिया जाए तो द्वितीय बौद्ध संधि का शासक था कालशोक, जो मैंने कल आपको क्वेश्चन भी करवाया था, कालशोक। और तृतीय बौद्ध संधि का शासक कौन था, तो तृतीय किसके शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। आगे बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संधि। चतुर्थ बौद्ध संधि किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र थे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संधि का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए ये बौद्ध संधियां हुई कब कब, तो कब हुई, आपसे पूछ लिया जाए कब हुई, प्रथम बौद्ध संधि कब हुई थी। तो आपसे पूछ लिया जाए प्रथम बौद्ध संधि की डेट आपको याद रखनी है, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संधि का आयोजन हुआ। इसी से 100 वर्ष कम कर दो, 383 ईसा पूर्व है, 383 ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है। ये कौन सी 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन हुआ था। इसके बाद में 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व थर्ड, 250 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संधि का क्या हुआ था, तृतीय बौद्ध संधि का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। आगे बात करते हैं प्रथम शताब्दी में किस बौद्ध संधि का आयोजन हुआ था, प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में प्रथम बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संधि का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। तो प्रथम शताब्दी में प्रथम चतुर्थ बौद्ध संधि का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए ये कहां किस स्थान पर आयोजित हुई थी, स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो प्रथम बौद्ध संधि किस स्थान पर आयोजित हुई, तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संधि का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन आपसे पूछ लिया जाए तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन कहां हुआ है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन। और तृतीय बौद्ध संधि का आयोजन आपसे पूछ लिया जाए तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संधि का आयोजन पाटलिपुत्र। और चतुर्थ बौद्ध संधि का आयोजन कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन में किस बौद्ध संधि का आयोजन हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संधि का आयोजन हुआ था। तो इससे बाहर आपको बौद्ध संधियों के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कोई भी। और ज्यादातर बौद्ध धर्म से जो आपके क्वेश्चन आएंगे आर्मी के अंतर्गत, तो वो इसी के अंतर्गत ही आएंगे। आपसे पूछेगा प्रथम बौद्ध संधि का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष तो महाकश्यप था। शासक पूछे तो अजातशत्रु था। कब हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई। और कहां हुई, तो राजगृह में हुई। तो ये थी आपकी प्रथम बौद्ध संधि। इसी प्रकार द्वितीय बौद्ध संधि का अध्यक्ष कौन था, सभाकामिनी था।
शासक आपसे पूछ लिया जाए तो शासक कौन था? कार्ल अशोक था। कौन सी शताब्दी में हुई? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और किस स्थान में हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। इसी प्रकार तृतीय बौद्ध संधि का आयोजन मांगलिपुत्र तीस्ता के काल में हुआ था और अध्यक्ष कौन था? अशोक था। और उसके बाद में कब हुई? ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी। आगे बात करते हैं ये किस स्थान पे हुई थी तृतीय बौद्ध संधि? तो तृतीय बौद्ध संधि पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके बाद में बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संधि। चतुर्थ बौद्ध संधि के अध्यक्ष तो कौन थे? वासुमित्र थे। शासक आपसे पूछ लिया जाए तो शासक कनिष्क थे। हुई कब? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और आपसे पूछ लिया जाए कि हुई कहां? तो कुंडलवन में हुई थी। इसी प्रकार आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस बताओ दोस्तों। 10 दिसंबर, 16 दिसंबर, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर। देखो दोस्तों ऑप्शन भी सभी क्या है? दिसंबर के ही दिवस दिए हैं हमने अभी। अब की बार क्या दिए हैं? दिसंबर के दिवस दिए हैं। दिसंबर में आपके कितने दिवस तैयार हो जाएंगे? अभी 4 दिवस तैयार हो जाएंगे। तो बताओ दोस्तों 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। भोक्ता दिवस। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसे पूछ लिया जाए तो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे पहले मैंने दोस्तों एक क्वेश्चन कराया था आपको, विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस। तो विश्व उपभोक्ता दिवस आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आंसर देना है? 15 मार्च। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। तो क्या देना आंसर? 15 मार्च। जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता में क्या देना है? 24 दिसंबर। सर क्या कर रहे हो? यही है तो बता रहा हूं ना, जोड़कर पढ़ा करो कोई भी चीज। मैंने जोड़ दी ना, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। जुड़ गई चीजें, आपके स्थायी तौर पे याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो किसान दिवस। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है किस प्रधानमंत्री की याद में ये किसान दिवस मनाना प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय किसान दिवस है ये दोस्तों। किस प्रधानमंत्री की याद में ये मनाना प्रारंभ हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को कौन सा? विजय दिवस, राष्ट्रीय विजय दिवस। विजय दिवस, राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को। और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने बौद्ध धर्म की चारों बौद्ध संस्कृतियों के बारे में पढ़ा है कि उसके अध्यक्ष तो कौन थे, उस समय शासक कौन थे, कब इस बौद्ध संस्कृतियों का आयोजन हुआ और किस किस स्थान पे इसका आयोजन हुआ। तो एक बार हम फिर से देखते हैं, प्रथम बौद्ध संस्कृति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संस्कृति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, दूसरी के सब्बाकामिनी थे और तृतीय बौद्ध संस्कृति के अध्यक्ष थे मांगलिपुत्र तीस्ता थे। ठीक है, आगे बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संस्कृति के अध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संस्कृति के अध्यक्ष थे वासुमित्र। आगे बात करते हैं शासकों की, तो प्रथम बौद्ध संस्कृति के समय शासक थे अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संस्कृति के समय शासक थे कार्ल अशोक और तृतीय बौद्ध संस्कृति के समय शासक थे अशोक और चतुर्थ बौद्ध संस्कृति के समय शासक थे कनिष्क। ठीक है दोस्तों ये कब ये इस बौद्ध संस्कृतियों का आयोजन हुआ आपसे पूछा जाए तो प्रथम बौद्ध संस्कृति का आयोजन 483 ईसा पूर्व है, द्वितीय बौद्ध संस्कृति का आयोजन 383 ईसा पूर्व है और तृतीय बौद्ध संस्कृति का आयोजन 250 ईसा पूर्व है और चतुर्थ बौद्ध संस्कृति का आयोजन प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं कि इन बौद्ध संस्कृतियों का आयोजन हुआ किन किन स्थान पे। तो प्रथम बौद्ध संस्कृति का आयोजन हुआ था राजगृह, द्वितीय बौद्ध संस्कृति का आयोजन हुआ था वैशाली में और तृतीय बौद्ध संस्कृति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संस्कृति का आयोजन हुआ था कुंडलवन में। ठीक है दोस्तों इसके बाद में हमने एक दिवस के बारे में चर्चा की थी। कौन से दिवस के बारे में? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में हमने बात की थी विजय दिवस, राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में हमने बात की थी किसान दिवस कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। मैंने ये तो बता दिया कि किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और आपको होमवर्क के लिए कौन सा क्वेश्चन दिया है कि विजय दिवस किस प्रधानमंत्री की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है दोस्तों 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों
इसके बाद में बात करते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी किया करो। साथ साथ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। देखो क्या पूछा है इसमें, नहीं के अंडरलाइन लगा लो। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। दोस्तों आवर्त सारणी में कितनी अक्रिय गैस है आपसे पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन 6 अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है आपसे पूछ लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, गैसों की संख्या है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए अक्रिय गैसों की संख्या है, तो अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी गैसें हैं अक्रिय, 6 प्रकार की गैसें, 3 तो इसमें आई हुई हैं और मैं आपको लिखा दूंगा। इसमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है ये पूछा है, तो हीलियम, नियोन, केप्टॉन और नाइट्रोजन। इसमें से नाइट्रोजन जो है वो क्या नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है। नाइट्रोजन क्या है, वो अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम, नियोन और केप्टॉन ये क्या है, अक्रिय गैस है। और 3 बची हुई अक्रिय गैस कौन सी है, तो केप्टॉन के बाद में आर्गन, एक तो आर्गन, एक जिनोन, केप्टॉन, जिनोन और नियोन, नियोन और जिनोन। तो ये 6 क्या है, जो दोस्तों क्या है, अक्रिय गैसें हैं। कितनी अक्रिय गैसें हैं, 6 क्या है अक्रिय गैसें हैं। कौन कौन सी हैं, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, केप्टॉन, जिनोन और रेडोन। जिनोन और रेडोन, नियोन नहीं, रेडोन, रेडोन, ये क्या है अक्रिय गैसें हैं। तो अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, केप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये 6 प्रकार की क्या है अक्रिय गैसें हमारे वायुमंडल में व ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। आपसे अक्रिय गैसों की संख्या पूछे तो आपको आंसर क्या देना है, 6 देना है। और इनमें से क्वेश्चन इसी लैंग्वेज से भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी अक्रिय गैसें हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इनमें से कौन सी अक्रिय गैसें नहीं है। तो आपको ये 6 नाम तो है ना ये याद करने ही है, हीलियम, नियोन, केप्टॉन, आर्गन, जिनोन और रेडोन। ये 6 नाम आपको फिक्स तरीके से याद कर लेने हैं। इससे आर्मी में क्वेश्चन 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो आपको क्या पूछा है, राजधानी का क्वेश्चन पूछा है। मैंने कहा था कि आपको 28 जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की जो है ना राजधानियां हैं वो एकदम बिल्कुल से रट लेनी है, उससे क्वेश्चन 100% आर्मी में आएगा। तो इसमें क्या पूछा है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी पूछा है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है दोस्तों, राज्य किसकी राजधानी है आपसे पूछ लिया जाए तो झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है, झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, देहरादून किसकी राजधानी है, तो उत्तराखंड की, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। आपसे पूछ लिया जाए रायपुर, रायपुर किसकी राजधानी है, तो छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। आपको पूछा निम्नलिखित में से भारत का मानक समय रेखा नहीं गुजरती। तो आपको पूछ लिया जाए भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो दोस्तों यहीं पे नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, समय रेखा 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, जो ग्रीनविच रेखा से, जो ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, आगे है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। देखो दोस्तों, यह भारत के
भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। राज्यों से गुजरती है। जैसे मैंने कर्क रेखा आपको बताए थे, राम जाके 6 पंगु मित्र कितने राज्यों से गुजरती थी? 8 राज्यों से गुजरती थी। उसी प्रकार भारत का मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री है, जो ग्रीनविच रेखा से तो कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। और ये गुजरती कहां से है? नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, नैनी नामक स्थान है, वहीं से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद पहले गुजरती थी, वर्तमान में क्या है? नैनी के पास से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो 5.5 घंटे क्या आगे है और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इनमें से पूछा है कि कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती। मैं आपको 5 के नाम लिखाऊंगा, उससे आप देख लेना किससे होकर नहीं गुजरती। एक तो एपी, एपी का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। इसके बाद में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, यूपी के अंदर से भी होकर गुजरती है। और इसके बाद में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की मैंने राजधानी क्या बताई है? छत्तीसगढ़ की राजधानी अभी बताई है रायपुर। इससे होकर भी कौन सी गुजरती है? 82.5 डिग्री गुजरती है। और एक उड़ीसा, इस 5 से होकर कौन सा भारत का मानक समय रेखा है जो गुजरती है? 5 राज्य से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरती है, जबकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। 3 तो प्रदेश हैं, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। फिर छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा, जो 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से आगे है। 82.5 डिग्री हमारा भारत का मानक समय रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपसे पूछ लिया जाए, यहीं पे आगे ये भी लिख लेना, यहीं पे निशान लगा के, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, आप हम किस देशांतर में स्थित है? आपको ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको ये समझाया जाता है कि हम किस देशांतर में स्थित है, कौन से अक्षांश में स्थित है। भारत एशिया के किस अक्षांश में स्थित है, तो और भारत विश्व के किस अक्षांश में स्थित है, तो भारत के बारे में यह संपूर्ण तरीके से अध्ययन करवाया जाता है आपको। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या माना गया है? भारत का मानक समय रेखा माना गया है। और ये कहां से होकर गुजरती है? यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वैसे नैनी से होकर प्रमुख रूप से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा समय रेखा को निर्धारण करने का काम इससे किया जाता है। तो इस 82.5 डिग्री का क्या काम है? हमारे भारत का समय रेखा निर्धारण करने का काम करती है ये। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो 6 अक्रिय गैस है। 6 अक्रिय गैस कौन कौन सी है? हीलियम, नियोन, आर्गन, केप्टॉन, जिनोन और रेडोन। क्या है? 6 अक्रिय गैसें। इसके अलावा जो भी गैसें होती हैं वो क्या होती है? सक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, 6 अक्रिय गैसों के आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, गैसें कितने प्रकार की पाई जाती है? 2 प्रकार की, सक्रिय और अक्रिय। ठीक है, और 11 प्रकार की क्या है? सक्रिय गैसें हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी पूछी है तो हमने क्या पढ़ा था? रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी है। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है। रायपुर किसकी राजधानी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, यूपी की क्या राजधानी है? लखनऊ यूपी की राजधानी है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी। निम्नलिखित में से भारत का मानक समय रेखा नहीं गुजरती। तो मैंने बता दिया, भारत के मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो भारत का मानक समय रेखा निर्धारित किया गया। मानक समय रेखा मतलब क्या करती है? टाइम निर्धारित करने का काम करती है। यह नैनी से होकर गुजरती है। और बात करते हैं यह जो ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? तो ग्रीनविच रेखा से यह 5.5 घंटे आगे है। और बात करते हैं कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा से होकर ये गुजरती है। इसी को देखते हुए मैंने बताया था कि आपको कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से राज्य है? राम जाके 6 पंगु मित्र, राम जाके 6 पंगु मित्र ये राज्य थे। ये हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है दोस्तों, तो आगे और हम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली भर्तियों का नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।